मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं। मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई। ये लड़की है अमरोहा की और फास्ट फूड खाने से ये लड़की इस दुनिया में नहीं रही। वजह ये हुआ कि इस लड़की ने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गई कि लंच में, डिनर में और हर जगह ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड ही फास्ट फूड। इसमें होता है मैदा। मैदा मतलब सीधा आप मान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब ये कम से कम फाइबर का कचरा होता है सारा का सारा, इसमें फाइबर बिल्कुल होता ही नहीं। अब आप पूछ इससे कंटामिनेशन से कैसे बचा जा सकता है? देखो, या तो फास्ट फूड खाओ ही मत, लेकिन अगर खा रहे हो तो कम से कम 7 या 8 दिन का गैप रहे। और अगर फिर खा भी लिया तो मान लो, ऐसे बोल सकते हो कि आपकी कैसे इसके इफेक्ट को कम किया जाए। तो हाँ, अपन इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ये सभी उच्च फाइबर वाली चीज़ें जैसे दालें हैं, जो बीन्स है, बेरीज है, ये आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हो, क्योंकि फाइबर होता ही नहीं है इसके अंदर। इतने भयंकर केमिकल होते हैं कि बॉडी के अंदर जो अपनी आंतें हैं उनके अंदर ये जो मैदा है ये चिपक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम से कम फाइबर और बहुत ज़्यादा फैट होता है। वो जो चिपक जाता है, चिपकने के बाद में नसें सारी की सारी जो आंतें हैं वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के बाद ये लड़की मर गई। तो कैसे भी करके पहली बात तो फास्ट फूड खाना नहीं है। अगर फिर भी अगर फास्ट फूड खाते भी हो तो ऐड ऑन करो आप बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी फाइबर वाली बड़ी बड़ी जो जितनी भी वेजिटेबल है। अगर मान लो मैदा 100 ग्राम डाल रहे हो तो कम से कम उसमें 600 से 700 ग्राम सब्जियां ऐड करो, तो वो जो आपके लिए जो बनेगी कम से कम उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आप कुछ फाइबर वाली चीजें ही ऐड करके इसके इफेक्ट को कम कर सकते हो, नहीं तो ये बहुत जहरीला है।